साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। हमारे हॉल का रिकॉर्डिंग हॉल जो है मेरा, इसमें तो पूरा जब बफरिंग कर रहा होगा, बट समझते हैं यार टॉपिक को यार। बहुत बार हम ट्राई कर चुका हूँ, ठीक है, बट चौक लगाना भूल गया, सो सॉरी। चलो भाई, आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10th की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और केमिस्ट्री का पीएच स्केल को। अम्ल और भस्म का पहचान साधारण सूचक से करना आसान है, लेकिन ये बात बता पाना कि कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है, ये संभव नहीं है। किससे? सूचक से। कौन सूचक से? साधारण सूचक से, ठीक है। क्योंकि ये H प्लस माने हाइड्रोजन धन आयन और OH नेगेटिव मतलब कि हाइड्रोक्साइड ऋण आयन, ठीक है, आयन पर निर्भर करती है। क्या सर, क्या बता रहे हैं मेरे को, 2 मिनट रुको। इसीलिए सोरेनसन ने 1909 में पीएच स्केल दिया जो निम्न है। अब पीएच स्केल निम्न है, सर कहना क्या चाह रहे हैं पूरा साफ साफ बता दीजिए। वो तो देखो भाई, एक स्केल दिया सोरेनसन ने एक स्केल सोरेनसन ने एक स्केल दिया और उस स्केल पे 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित थे और उस अंक जो बताता था वो किसी भी बिलियन के मान मतलब पीएच मान को बताता था, ठीक है। तो सर पीएच स्केल से पीएच मान को मापा जाता था और जिस बिलियन का पीएच मान 7 आता था उसे कहते थे उदासीन बिलियन। कौन बिलियन? कौन सा बिलियन कहते हैं? उदासीन बिलियन कहते हैं। अब अगर 7 से कम आ गया पीएच मान तो वो अम्ल हो गया और सबसे ज्यादा आ गया तो वो क्षार हो गया, ठीक है। अब सर इस तीर के निशान होते हैं ना, वो काहे दे दिए सर? पता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन बिलियन है, लेकिन पीएच मान घटने पे मतलब 7 से घटते 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 0 तरफ आते हो ना तो अम्लीयता बढ़ती है, और अगर 7 से आगे क्यों जाते हो तो क्षारीयता बढ़ती है। कहना क्या चाह रहे हो सर? देखो मेरा बात को समझो यार, कि जब पीएच मान 7 से नीचे घटती है क्या होती है? घटती है। तो पीएच मान घटती है तो अम्लीय गुण बढ़ता है, पीएच मान घटती है तो अम्लीय गुण बढ़ती है। अच्छा ठीक है, इससे क्या जानकारी मिलता है हमको? इससे जानकारी ये मिलता है बाबू कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 है तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन पीएच मान वाला है? तो 0 वाला सबसे ज्यादा अम्लीय है, 2 वाला एक वाला उससे कम, 1 वाला से कम 2 वाला, 2 वाला से कम 3 वाला, 3 वाला से कम 4 वाला, 4 वाला से कम 5 वाला, 5 वाला से कम 6 वाला है। ये हो गया अम्लीय गुणों का क्रम, ठीक है। आप चलते हैं क्षार गुण वाला। तो क्षार गुण सिंपल है भाई, अगर पीएच मान बढ़ा तो अम्लीय गुण भी बढ़ जाएगा, सॉरी क्षारीय गुण भी बढ़ जाएगा। अम्लीय गुण के बारे में ये था कि अगर पीएच मान बढ़ेगा तो अम्लीय गुण घटेगा अम्लीय, ठीक है। देखो फिर समझती इस बात को, अगर पीएच मान घटती है अम्लीय गुण बढ़ेगा, और अगर पीएच मान बढ़ गया अम्लीय गुण घट जाएगा, ठीक है। और क्षार में ऐसा नहीं होता, क्षार में होता है कि पीएच मान बढ़ा क्षारीय गुण भी बढ़ा, और पीएच मान घटा क्षारीय गुण भी घटा। इस बताइए, ठीक है, कौन कितना प्रबल है और कौन कितना दुर्बल है, इससे पता चलता है। एक सवाल आया था बिहार बोर्ड में कि निम्नलिखित में कौन ज़्यादा क्षारीय है, और ऑप्शन दिया हुआ था जिसका पीएच मान 8 है, जिसका पीएच मान 10 है, जिसका पीएच मान 12 है, जिसका पीएच मान 13 है। तो ऑप्शन कौन से होगा? तो ऑप्शन होगा 13 वाला सही। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्षारीय होने के लिए 7 से ज़्यादा दाहिने तरफ होना पड़ेगा, तो दाहिने तरफ में कौन सा जगह बाद में 13 है, तो आंसर इज 13, ठीक है।